हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से सिलॉक्स के 6th पार्ट सम नॉट केस में आरजीआर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग सिलॉक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम नॉट केस इन कंक्लूजन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही कन्फ्यूजन का केस है और इसे लड़के जो है कि एग्ज़ाम में छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है, स्किप कर लेते हैं, जो कि बहुत ही एक नंबर का मार्क्स भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कंक्लूज़न अगर हम देख रहे हैं मीन्स सिलॉक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सिलॉक्स में हर एक तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यदि हम हर एक टॉपिक को अगर क्लियर अगर नहीं रखेंगे तो कोई भी टॉपिक हमको एग्ज़ाम में फंसा सकता है। हो सकता है कि सम नॉट का केस का 2-3 क्वेश्चन हमें दे दे, और जबकि हम टारगेट बनाकर जाते हैं कि एग्ज़ाम में हम सिलॉक्स के बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन बना लें, और एसएससी या रेलवे के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो 1 या 2 क्वेश्चन जो भी देता है उन दोनों को हम क्लियर कर लें। तो इसीलिए सम नॉट का केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो हेडिंग मैं आपको बना चुका हूँ, सम नॉट केस इन कंक्लूजन। ठीक है, इसको समझने के लिए एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो ये जो सम नॉट का जो केस होगा ये आपको कंक्लूजन में दिया जाएगा, और अगर ये कंक्लूजन में दिया जाएगा तो इसका अर्थ यही है कि आप पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे, स्टेटमेंट के थ्रू आप फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद आप इसको चेक करेंगे कि ये कंक्लूजन मेरा सही है या गलत है। ये नहीं कीजिएगा जी। ठीक है, अगर आप ये करेंगे तो इससे पहले, इसको चेक करने से पहले आप एक काम कीजिए, ताकि कि आज के बाद आपको इसको चेक करने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रहने देना है। आप जब भी कंक्लूजन में पढ़ें, ए बी जो भी रहे, यहाँ पर आपको हम एग्जांपल समझा रहे हैं, तो सम ए आर नॉट बी अगर कंक्लूजन में है तो आप इसको बदल दीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए किस में, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है कि सब्जेक्ट प्रिडिकेट को आपको चेंज नहीं करना है, जो जहाँ है वो वहीं है। सब्जेक्ट ए था तो सब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी था तो ऑब्जेक्ट बी है। ठीक है, आपको केवल चेंज क्या करना है, तो सम को बदल देना है आपको ऑल में। ठीक है, और नॉट को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। इसके बदले में आप इस केस को क्या पढ़ लीजिए, पॉसिबिलिटी बना के पढ़ लीजिए। तो देखिए क्या करना है आपको कि एग्जाम में जब भी आप सम नॉट का क्वेश्चन देखें तो उसको आप बदल लीजिए माइंड में, उसको आप इस ढंग से पढ़ें कि सम नॉट में अगर दिया है तो उसको हम ऑल और पॉसिबिलिटी के केस में पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आपको चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे सम ए आर नॉट बी बोला तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, पढ़ दिए यहाँ पर। अब देखेंगे क्या कि आपको सामने हम 2 यहाँ पर केस लगाए हुए हैं, ये पहला केस है, ये सेकेंड केस है। ठीक है, इन दोनों केस से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो थोड़ा इसको देखिएगा। हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए, क्योंकि आप तो स्टेटमेंट पढ़े हैं, आप इसको कन्वर्ट कर लिए, इसमें मतलब है कि आप माइंड में ये अब आपके चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये चल रहा है तो आप तो इसी को चेक कीजिएगा फिगर में, और अगर आप इसको चेक किए और ये अगर गलत हो गया तो इसका मतलब क्या है कि जो आप पढ़ रहे थे स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एकदम उल्टा, ये अगर गलत हुआ तो वो सही, और वहीं दूसरा बात, अगर ये अगर सही हुआ, सेकंड केस अगर सही हो गया तो ये फर्स्ट केस क्या हो जाएगा, गलत। ये 2 बात केवल आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, आपको और मजा आएगा। देखिएगा स्टेटमेंट आपके सामने है, ऑल अल्फा आर बीटा, नो बीटा आर गामा, ऑल गामा आर फाई। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम इसका फिगर बनाएंगे। आइए बनाते हैं फिगर बनाते हैं। ऑल अल्फा आर बीटा मीन्स ये अल्फ़ा है, और जितना भी अल्फ़ा है वो सारा का सारा क्या है, तो बीटा है। यानी जितना भी अल्फ़ा वो बीटा के घेरा के अंदर। अब क्या बोल रहा है कि बीटा का गामा के साथ नो रिलेशन, मीन्स यहाँ पर गामा बना दिए और गामा के साथ नो रिलेशन है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, ऑल गामा आर फाई। अब बोल रहा है क्या कि जितना भी गामा है वो सारा का सारा क्या है, तो वो सारा का सारा फाई है। ठीक है,
इतना बात आप देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। हमको कंक्लूजन चेक करना है, लेकिन कंक्लूजन चेक करने से पहले हम देखेंगे कंक्लूजन में कि सम नॉट लगा हुआ है। दोनों ही कंक्लूजन में है, इसीलिए हम लेकर आए क्योंकि इसको हमको समझना है। तो सम नॉट को आपको करना है क्या है कि सम को पढ़ लेना है ऑल, और नॉट को हटा के इस पूरा बात को क्या बना देना है, पॉसिबिलिटी। यही ना करना है जी। उसी तरह इसको भी सम को क्या कर दिए, ऑल, और नॉट का हटाकर हम पूरा बात को क्या बना दिए, पॉसिबिलिटी। मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट को हम क्या पढ़ेंगे, ऑल फाई आर बीटा इज अ पॉसिबिलिटी, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, ऑल बीटा आर फाई इज अ पॉसिबिलिटी। इन्हें पढ़ना है। अब आइए, मतलब कि हमको इस कंक्लूजन को चेक करना है। ऑल फाई आर बीटा इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारा का सारा फाई बीटा हो सकता है। तो चेक करते हैं क्या कि सारा का सारा फाई बीटा हो सकता है। तो सोचिए तो थोड़ा सा ज़रा सा कि सारा का सारा फाई अगर बीटा अगर हो जाएगा, जबकि बीटा तो गामा के साथ रिलेशन रखता ही नहीं है और गामा फाई के अंदर है, और जैसे ही हम पूरा फाई को बीटा के अंदर लेकर जाएंगे तो गामा अपने आप जो है कि इसके अंदर चला जाएगा। कैसे जा सकता है जब बीटा के साथ ये नो रिलेशन रखता है? तो यानी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, मतलब ये बात क्या है, गलत। और अगर ये बात गलत है तो मेरा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी सम फाई आर नॉट बीटा क्या है, सही है। यही बात आपको बताए थे, ठीक है। सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर में बोल रहा है क्या, सम बीटा आर नॉट फाई बोला, लेकिन हमको पढ़ना क्या है कि ऑल बीटा आर फाई इज अ पॉसिबिलिटी, यानी सारा बीटा फाई हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं क्या कि सारा बीटा, सारा का सारा बीटा फाई हो सकता है क्या? सोचिए, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, ध्यान से थोड़ा इसको सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। सारा का सारा बीटा फाई के अंदर जा सकता है क्या? एकदम जा सकता है। अरे यहाँ नहीं जा सकता है, इसमें और इसमें बीटा में रिलेशन नहीं है, बीटा और गामा में, लेकिन ई तो जगह खाली है, ये जगह खाली है। ये जगह अगर चल जाएगा बीटा तो कौन रोकेगा? ये नहीं सोचेगा इसका साइज बड़ा, साइज यहाँ नहीं चल रहा है, साइज तो हम इसका छोटा ही बना सकते थे। सोचेंगे कि साइज बड़ा है, यहाँ कैसे डालेंगे, वो बच्चा वाला बात नहीं करना है। आप सोचिए क्या कि बीटा अगर है तो बीटा इस प्लेस पर तो जा सकता है, इस खाली प्लेस पे, ये ब्लैंक प्लेस में तो जगह है, यहाँ बीटा चल जाएगा, कौन रोकेगा? जा सकता है। और फिर बीटा और गामा में नो रिलेशन रहेगा, हमको क्या दिक्कत है? तो मतलब है क्या कि ये बीटा फाई के अंदर जा सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी केस क्या है, सही। अब अगर ये पॉसिबिलिटी केस सही है, मतलब क्या है कि सम बीटा आर नॉट फाई क्या है, गलत। बस यही तो आपको करना है। अगर ये काम आप करते हैं तो आपको सम नॉट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपके लिए एक से एक सिलॉक्स पर जितना भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक पर आपको हम वीडियो बनाकर दे रहे हैं, और एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि जो आपको एग्जाम में नहीं पूछ सकता। सारा टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है। ऐसा ना सोचे कि रेलवे है, रेलवे आसान है, रेलवे भी आज के डेट में अच्छा क्वेश्चन को लेकर आ रहा है, इसलिए ध्यान में रखते हुए हर एक टॉपिक को पढ़ें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक बेल आइकन होगा, उस बेल आइकन को आप जो है कि टैप कर दें, जिससे कि आपको हमेशा मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए, आगे के लिए आप पढ़ते रहें और बने रहें मेरे साथ। धन्यवाद।